प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम बद्रनायक छांदोग्य एक दृष्टि में द्वारा समय अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान प्रजापति ने इंद्र को भगवान उपदेश किया। अब एक बार सिंहावलोकन करते हैं। आरुणी उद्दालक एवं श्वेतकेतु दोनों पिता पुत्र इसी धरती के निवासी मनुष्य हैं। वंश उत्तम, पिता ज्ञानी, बाल्यावस्था से ही संस्कार संपन्न, वेदों का पारगामी, विद्या का अभिमान लेकर लौटा था। पिता ने एक विज्ञान से सर्वविज्ञान की अद्भुत विद्या का उपदेश किया और उससे जगत के मूल सद्वस्तु का उपदेश करके आत्मा परमात्मा जगत के रहस्य का साक्षात्कार करा दिया। सद्वस्तु से प्रपंच की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय का आरोप करके यह निश्चय कर दिया कि मृत्तिका स्वर्ण और लौह के समान सद्वस्तु ही सत्य तत्व है, विकार मिथ्या है। श्वेतकेतु नामधारी मनुष्य के शरीर से अविच्छिन्न जो चेतन है वही ब्रह्म है, सद्वस्तु है, अद्वितीय है। यह अपूर्व वैदुष्य प्राप्त हुआ श्वेतकेतु को एक विज्ञान से सर्व विज्ञान और अज्ञान और उसके कार्य अभिमान की निवृत्ति हो गई। वह ग्रस्त पिता के पुत्र के रूप में ग्रस्त ही रहकर जीवन मुक्त के विलक्षण सुख का भागी बना। यह है ब्रह्म विद्या की महिमा। ऋषिलोक में निवास करते हैं परम ऋषि सनत कुमार एवं देव ऋषि नारद। दोनों ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सदाचारी विद्वान देव ऋषि नारद ने समस्त वेद शास्त्रों का अधिगम प्राप्त कर लिया है, परंतु उनके शोक तम की निवृत्ति नहीं हुई। वे स्वयं विरक्त विवेकी हैं, कोई अभिमान नहीं है। उनकी बुद्धि के सारे रंग जो ज्ञान को उपरत कर देते हैं पहले ही उपमर्दित हो चुके हैं। उन्होंने जिज्ञासु भाव से सनत कुमार की शरण ली और सनत कुमार ने उन्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। यह ध्यान देने योग्य बात है कि आरुणी ने श्वेतकेतु को सद्वस्तु में सृष्टि के उदय क्रम से उपदेश किया था। वह अंतरंग बहिरंग और किस प्रकार अग्रसर होती है, परंतु सनत कुमार ने नारद को ऐसा उपदेश किया जिसमें बहिरंग से अंतरंग की ओर विवेक की गति होती है। नाम से लेकर आशा पर्यंत क्रमशः अंतरंग तत्वों का वर्णन है। आशा मानसी वृत्ति है, उससे अंतरंग प्राण है। प्राण शोक रहित भी है। नारद को इस अंतरंग प्राण के उपदेश से संतोष हो गया था, परंतु सनत कुमार ने करुणापूर्वक उनको समझाया कि यह प्राण अनृत है, मिथ्या है, इसमें जड़ता है, गमन आगमन है। इसमें जो शोक की निवृत्ति है वह भी आभानात्मक ही है। अतः तुम सत्य आत्मा का अनुसंधान करो। उन्होंने सत्य आत्मा का वह के रूप में वर्णन करके फिर मैं के रूप में उपदेश किया। उसी को फिर आत्मा कहा। मैं और आत्मा एक ही पदार्थ हैं और वही पूर्ण है। जहाँ आरुणि की ब्रह्म विद्या विवेक की प्रधानता से है,
वहाँ सनत कुमार की भूमा विद्या, आनंद ब्रह्म विद्या कुछ साधन संस्कार से भी युक्त है। उसमें आहार शुद्धि, संयम, निष्ठा, श्रद्धा, मनन और विज्ञान का भी उपदेश है। इस ब्रह्म विद्या से नारद के शोक मोह की निवृत्ति हो गई और वे परमानंद में मग्न हो गए। अब सिंहावलोकन के तहत जो इंद्र और विरोचन को उपदेश किया प्रजापति ने भगवान, उसके उपसंहार को लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।